रिलैक्स, कीप साइलेंट। ऑल स्टूडेंट बोर्ड पर देखिएगा, आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। सर ये क्या होता है? देखिए त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोने होता है, अब मिति मतलब होता है मापना, मापना यानी कि तीनों कोण को मापने को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तीनों कोणों की माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। भाई साहब आप देखिएगा, एक इसमें हम आप लोग को समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, जिसका नाम है इंग्लिश में राइट एंगल। अब देखिएगा इसका अहम भूमिका है इस चैप्टर में। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर ही अक्सर आपको सवाल बनेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे तो विवाह में अधिक काम आता है दूल्हे महाराज का, है ना। तो यही आपको पूरे त्रिकोणमिति में आपको अधिक काम आएगा ये दूल्हे महाराज को, यानी कि समकोण त्रिभुज को। इसका नाम हम दे देते हैं, इसका कर्ण कहते हैं, इसका आधार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेस, इसको हाइपोटोनिक, परपेंडिकुलर यानी इसको हम लंब कहते हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। भाई साहब आप ध्यान से सुनेंगे, हम सबसे इजी तरीका आप लोग को बता रहे हैं। इसमें अनुपात 6 गो हम लिखाते हैं और उस पर आपको 8.1 का चैप्टर उसी पर ही बनेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोग को इसमें हम क्यों ना पाइथागोरस का है ना, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आप लोग को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पाइथागोरस का है ना। आप देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला जो होता है ये कैसा होता है, इसका अहम होता है पाइथागोरस फॉर्मूला का। इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये है आपको कर्ण बराबर होता है रूट लगा दो लंब स्क्वायर प्लस आपस में शॉर्ट नाम होता है आधार स्क्वायर, है ना। अब देखिए अगर इसमें स्क्वायर लग गया तो ये रूट उड़ जाता है, वनली बन जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सर याद कैसे रहेगा? हमको याद नहीं होता है, याद करने का कोई तरीका हमको बतलाइए। तरीका इसका याद करने का ये हुआ कि आप ध्यान से सुनेंगे, एक ठो आपको प्लस वाला रहेगा, मतलब कर्ण बराबर पूछेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बाद बाकी 2 ठो को जो हम निकालेंगे वो आपको है ना माइनस वाला होगा। ये 3 भैयारी में से सबसे बड़ा भाई ये है, तैसे तनिक छोट ये है, अब तैसे तनिक छोट ये है। जैसे ये बड़ा भाई, मझला भाई, छोटका भाई, है ना। आप देखिए स्क्वायर लग गया तो रूट उड़ गया। अगर तब पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ई कह रहा है कर्ण जो तू दोनों मिल के करता है, सब अकेले करते हैं, है ना। तो देखिए दोनों मिल के कर रहा है, ठीक। अब अगला चलते हैं। अगर सर जी आधार पूछ दिया जाए तो हमको ये देखना है कि आधार में सब आधार पूछेंगे तो आप इनमें से देखेंगे बड़का भाई में से छोटका भाई घटाएंगे। बड़ा भाई कौन है? ये कि ये बड़ा भाई ये है, छोटा भाई ये है, तो बड़ा भाई का बात चलता है अक्सर, तो बड़ा भाई में से छोटा भाई को हम घटाएंगे। अगर इसमें स्क्वायर लग गया ये रूट टूट जाएगा, ये हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। आप देखिए है ना, मेन रोड में है क्लास तो आवाज आते हैं, थोड़ा आप गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर भाई साहब एक है, अगर लंब थोड़ा ध्यान से देखेंगे 1 मिनट, अगर आप लोग को यहाँ आधार पूछे हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस यहाँ मिस कर दिए थे, यहाँ पर लंब स्क्वायर बंद करो तो लंब स्क्वायर होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। अगर हम आधार स्क्वायर बराबर पूछते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है ना, लंब स्क्वायर होता है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई साहब, कोई भारी नहीं है, इजी है ना। दिमाग लगाओ
बहुत इजी है। ठीक, अगर हम लंब पूछते हैं तो हम फिर यही बात, अगर लंब ने पूछ दिया तो क्या करेंगे, आपको ये देखना होगा कि बड़ा भाई कौन है, बड़का भाई का न विवाह होगा, बड़ा भाई कौन है, तो बड़ा भाई कर्ण है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब आधार पूछेंगे तो कर्ण पूछ लंब पूछेंगे, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना। अगर लंब पूछेंगे लंब तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। अगर इसमें स्क्वायर लग गया, ये रूट उड़ गया, ये हो गया आपको कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, है ना, पर आप ध्यान से देखेंगे इतना तक हो गया, ये आपको याद करना होगा। अब इसका अनुपात में कैसे होता है, इसका शॉर्ट नाम क्या हो गया, इसका शॉर्ट नाम L हो गया, इसका शॉर्ट नाम A हो गया, इसको शॉर्ट नाम कहा जाता है। इसको K कहते हैं शॉर्ट में, इसको L कहते हैं शॉर्ट में। कहेंगे सर कैसे, अब अनुपात वाला फॉर्मूला आप लोगों के बीच में हम लिखा रहे हैं। L से ल तो लंब, K से क तो कर्ण, A से अ तो आधार। बहुत तरीका से टीचर सब अपना अपना तरीका से लिखाते हैं, कहते P/H B/H ऐसे करके लिखाते हैं। हम ये भी तरीका आप लोग को बता रहे हैं कैसे याद करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये भैयारी है, 6 भैयारी है। आप देखेंगे सर कैसे, एक हो गया साइन थीटा भैयारी हो गया। लेकिन सबसे पहले एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि एक थ्योरी बता रहा हूँ, शॉर्ट में बन जाएगा, लाल बट्टे कक्का, याद रखना, लाल बट्टे कक्का, ये मेरा थ्योरी है, शॉर्ट तरीका है। ये सब किताब में नहीं, मैं तरीका बताता हूँ। L से लॉ ए लाल बट्टे कक्का, इससे आपको अनुपात की फॉर्मूला याद हो जाएगा। आप देखिए ऐसे हम करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई साहब। इसको हम कहते हैं साइन थीटा, इसको कहते हैं हम कॉस थीटा, इसको हम कहते हैं टेन थीटा, है ना। अब उसको हम उल्टाएंगे, इधर कहेंगे हम कॉट थीटा नीचा, इसको कहेंगे हम सेक थीटा, इसको कहेंगे कॉसेक थीटा। इस प्रकार से होगा। आप देखिए सर याद नहीं है, जैसे हम साइन थीटा पूछेंगे तो L बाई के, यानी ये समझ जाओ कि लंब बट्टा कर्ण हुआ, है ना। अगर कॉस थीटा पूछेंगे तो A बटा के, यानी कि A से अ आधार बटा कर्ण, है ना, A बटा के, तो ये समझ जाओ कि आधार बटा कर्ण हो गया, के से कर्ण। ये नहीं याद रहेगा, ये याद रहेगा ना तरीका। अगर टेन थीटा में चलते हैं तो L बट्टा A हो गया, तो इसका L से हो गया आपको लंब, A से हो गया आपको आधार, लंब बट्टा आधार। अब क्या करेंगे, कॉट थीटा में चलेंगे, कॉट के क्या होता है उसको उल्टा देंगे, A बट्टा A होगा, A बट्टा L होगा, A बट्टा L, A के हो गया आधार और L से हो गया लंब, है ना। अब चलेंगे हम सेक थीटा में, सेक थीटा के भाई ए बउआ, देखिए उल्टा टाइप का K बट्टा L करेंगे, K बट्टा L करेंगे, K बट्टा L करेंगे, A करेंगे सॉरी, है ना, K बट्टा A करेंगे। ये हो गया K से कर्ण, A से आधार, है ना। और कॉसेक करेंगे, कॉसेक थीटा को लिखेंगे तो K बट्टा L, K बट्टा L, K से हो गया कर्ण और A से हो गया, L से हो गया लंब। ये आपको, है ना, इस सब से नहीं कुछ याद है तो ये खाली याद रखना, लाल बट्टे कक्का याद रखना, तो आपको बन जाएगा, है ना।